हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वाइब्रेंट स्टडी विद अंकुश। फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं प्रॉब्लम ऑफ नंबर्स की तीसरी टाइप। अगर आपने मेरी पहली दो वीडियोस नहीं देखी है प्रॉब्लम ऑफ नंबर्स वाली तो प्लीज देखिए, ठीक है। आइए, तो दोस्तों ये क्वेश्चन करने से पहले ना हमें कुछ बेसिक्स समझने पड़ेंगे, ठीक है। आइए प्लीज आप ये वीडियोस लास्ट तक देखिएगा क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ठीक है। दोस्तों जैसे मैंने पिछली वीडियोस में भी बताया हुआ है, चलो आप बताता हूँ फिर से। 83 मान लीजिए मैंने कोई नंबर ले लिया 83, 2 डिजिट नंबर है ना, 2 डिजिट नंबर है, ठीक है फ्रेंड्स। तो स्टूडेंट्स मैंने एक नंबर लिया 83, इसको मैंने ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इसको मैंने आगे लिख दिया 80 + 3 और उसके बाद मैंने लिख दिया 10 × 80 को लिख दिया 10 × 8 + 3। एक और नंबर 94, कोई भी नंबर 10 डिजिट में कोई भी नंबर, सॉरी 2 डिजिट में आप कोई भी नंबर ले सकते हो। 94 को क्या मैं 90 + मैंने 4 लिख दिया, उसके बाद मैंने लिखा 10 × 9 + 4। तो आप ये ना एक चीज यहां से देख सकते हो क्लियरली कि यार जो भी 2 डिजिट नंबर होते हैं, 2 डिजिट नंबर, उसका जो पहला डिजिट होता है, पहला डिजिट वो हमेशा क्या हो रहा है, 10 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 10 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। जैसे ये 94 है, 94 का 9 जो है ये 10 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, और जो लास्ट वाला जो डिजिट है, जैसे यहाँ पे 3 है, ये 3 प्लस हो रहा है, ये 4 है, ये 4 यहाँ पे प्लस हो रहा है। मेरे कहने का मतलब क्या है कि जो 2 डिजिट नंबर होते हैं, जैसे 2 डिजिट नंबर, ठीक है, उसका जो फर्स्ट डिजिट होता है वो हमेशा 10 का मल्टीप्लाई होता है, और जो आगे वाला ये वाला नंबर होता है लास्ट वाला, वो हमेशा प्लस होता है। और जैसे अब इस नंबर को मैं उठा रहा हूं, ठीक है, 10 × 8 + 3, तो एक्चुअली में ये क्या है, ये है 83। इसको सॉल्व करके 83 आएगा, तो ये 2 डिजिट नंबर हुआ। तो बुक्स में क्या लिखा हुआ है, 10 × 8 को इन्होंने बुक में, जैसे 83 है ना, 83 को ऐसे लिखा है इन्होंने, और बुक में कैसे लिखा गया, ऐसे आगे हमें सॉल्व करने हैं। 8 को हमने कंसीडर कर लिया ए, और 3 को मैंने कंसीडर कर लिया बी। मतलब ए जो है वो उस डिजिट का पहला नंबर है, और बी जो है वो उस डिजिट का आखिरी वाला नंबर है। मैं ये यहां से मैं जो मुझे लगता है कंफर्म होगा आपको कि 83 है, ठीक है फ्रेंड्स। तो 83 को मैंने 10 × 8 + 3 लिखा, 10 तो 10 लिख दिया मैंने, 8 को मैंने ए मान लिया, और बी 3 को मैंने बी मान लिया। ए को मैंने 8 और बी को मैंने 3। तो मतलब ए जो होता है वो पहला डिजिट होता है, और जो बी होता है वो आगे वाला डिजिट होता है, मतलब लास्ट वाला डिजिट होता है। यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। अब चलिए मान लीजिए, जैसे अब मैंने यहां से ये वाली फर्स्ट क्वेश्चन है जो मैंने क्या किया, इसको 10 × a + b है। मैंने कहा कि यार डिजिट इंटरचेंज करते हैं, डिजिट इंटरचेंज कर दो। डिजिट इंटरचेंज करने का मतलब क्या है कि डिजिट इंटरचेंज करने का मेन मोटिव क्या होता है कि जैसे 83 है, 83 का डिजिट इंटरचेंज करके क्या आएगा, 38। तो 38 बाद में क्या बन जाएगा, 10 × 3 + 8, ये बन जाएगा ना, 10 × 3 + 8। तो इसमें a की वैल्यू क्या है, इसमें अब मैं डिजिट इंटरचेंज हो चुके हैं, तो इसका मतलब ये है कि दोस्तों यहाँ पे a की वैल्यू क्या थी हमारे पास, a की वैल्यू 8 थी, b की वैल्यू 3 थी। अब डिजिट इंटरचेंज किए ना, तो ab की वैल्यू भी इंटरचेंज हो जाएगी। जैसे यहाँ पे मतलब यहाँ पे b की वैल्यू क्या थी, 3, और यहाँ बट जब डिजिट इंटरचेंज करेंगे तो b की वैल्यू 8 हो जाएगी और a की वैल्यू 3 हो जाएगी, ठीक है। जब भी मैं बोलूंगा कि इंटरचेंज, मतलब ये है कि ये डिजिट इंटरचेंज कर चुके हैं, ठीक है फ्रेंड्स। आगे इसको सॉल्व करते हैं। मुझे लगता है आपको ये चीज कंफर्म हो चुकी होगी, ठीक है फ्रेंड्स। आइए आगे देखते हैं, बट मैं यही बताना चाहता था आपको। आगे देखते हैं, जैसे ये लिखा हुआ है द डिफरेंस बिटवीन ए 2 डिजिट नंबर, द डिफरेंस बिटवीन ए 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द पोजीशन ऑफ इट्स डिजिट्स। मतलब वो जो दो डिजिट है उनको जब मैंने इंटरचेंज किया, और उन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या आ रहा है, 36। और पूछा गया है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द 2 डिजिट्स, उन दो डिजिट्स में डिफरेंस कितना है। आइए देखते हैं। जैसे अब 2 डिजिट नंबर है, तो मैंने लेट
टू डिजिट नंबर क्या होता है? टू डिजिट नंबर क्या होता है? 10 इंटू ए प्लस बी। हमें ए और बी की वैल्यू नहीं पता कि ए और बी क्या है, हमने ये मान लिया। अब उन्होंने बोला है कि जो टू डिजिट नंबर है ये टू डिजिट नंबर है, और इसी के जो इंटरचेंज किया हमने, मतलब 10 इंटू बी ए की जगह आ जाएगा और ए की जगह बी चला जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये पहली इक्वेशन जो एक्चुअल टू डिजिट नंबर है, ये इंटरचेंज वाली इक्वेशन, जब मैंने इंटरचेंज करके वो नंबर को लिखा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इंटरचेंज वाली है। आई होप ये चीज समझ में आई होगी आपको। इंटरचेंज वाला डिजिट ये है और टू डिजिट नंबर ये है, तो उन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? 36। तो कर दो फिर 10 इंटू ए प्लस बी माइनस 10 इंटू बी प्लस ए दैट इज इक्वल, दोनों का डिफरेंस कितने का है? 36 का। तो 36 ये मैंने यहां लिख दिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो सॉल्व करोगे 10a प्लस बी माइनस आगे गया तो क्या हुआ? 10b माइनस a दैट इज इक्वल टू 36। तो फ्रेंड्स आगे क्या किया मैंने? माइनस किया, तो 10 में 10a माइनस a 9a माइनस 9b दैट इज इक्वल टू 36। तो a माइनस b की वैल्यू यहां से क्या आ चुकी है? 9 कॉमन किया मैंने 9 को कॉमन किया, 9 को मैंने कॉमन किया, a माइनस b दैट इज 36। सो 9 यहां से मैंने कैंसिल कर दिया 36 से, तो a माइनस b की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास? 4। a क्या था हमारे पास? पहला डिजिट। b क्या था हमारे पास? सेकंड वाला डिजिट। और यही तो पूछा हुआ है उन्होंने कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू डिजिट्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहला डिजिट ये है, दूसरा डिजिट ये है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 4। तो डिफरेंस ही तो पूछा है, तो सेकंड इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यही होता है दोस्तों, ऐसे सॉल्व करना है आगे। अगर आपको ये कंफर्म नहीं हुआ है तो आगे भी मैं क्वेश्चन कराता हूँ प्लीज। आपको मुझे लगता है कंफर्म हो गया होगा, बट नहीं हुआ है तो फिर आगे भी हम चेक करते हैं। आइए फ्रेंड्स, अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं कि द डिफरेंस बिटवीन ए टू डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग, वो जो टू डिजिट नंबर है उसको जब हम इंटरचेंज करेंगे और दोनों का डिफरेंस जो है वो 63 आता है, तो वो नंबर पता करना है। तो बस इजी है, कुछ भी नहीं है। तो मैंने पहली ऑप्शन ली और मैं पहले भी करता हूँ 78 ऑप्शन मान ली मैंने, क्योंकि ऑप्शन से करेंगे हम ऐसे क्वेश्चंस। वैसे तो ऑप्शन से भी कर सकते हैं और इवन सॉल्व करके भी कर सकते हैं, बट ऑप्शन से अच्छा रहेगा ये क्वेश्चन। 78 का इंटरचेंज किए डिजिट तो क्या बन गया? 87। दोनों में डिफरेंस कितने का है? 78। अरे यार 87 और 9 का, तो अरे यार इंटरचेंज करने में डिफरेंस तो कितने का आ रहा है? 63 का। तो ये आंसर हो सकता है? कभी भी नहीं हो सकता यार, पता है ये आंसर नहीं है इसका। ठीक है, आगे लेते हैं 70 का। तो 70 ऑप्शन ये है यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन है हमारे पास 69। यहाँ पे और दोस्तों 69 ऑप्शन है। ठीक है, 70 ऑप्शन नहीं दी। तो अब लेते हैं हम 29। तो 29 फ्रेंड्स है, तो 29 का जब इंटरचेंज करेंगे तो क्या आएगा? 92। ठीक है, अब दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना का आ रहा है? 9 जो 2 7, सॉरी ये तो बड़ा 3 और 6, बट ये नेगेटिव आ रहा है ना। The difference between a two-digit number and the number obtained by interchanging the two digit is 69। ये जो टू डिजिट नंबर है इसका जब मैंने इंटरचेंज किया तो डिफरेंस कितने का आ रहा है? दोनों में 63 का आ रहा है, बट वो कह रहे हैं कि टू डिजिट नंबर आ गया है। डिफरेंस जो है वो टू डिजिट माइनस डिफरेंस टू डिजिट, द डिफरेंस बिटवीन ए टू डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड जो उनका जो दोनों का डिफरेंस है वो 63 है, बट यहाँ पे माइनस 63 आ रहा है, इसलिए हमारा आंसर 29 नहीं होगा। 29 इज नॉट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन क्या बोला गया है? द डिफरेंस बिटवीन ए टू डिजिट नंबर एंड इंटरचेंज एंड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स इज 63। दोनों का जो डिफरेंस है वो तो माइनस 63 आ रहा है। अरे भैया यहाँ पे तो 63 बताया हुआ है, तो इसलिए आंसर ये नहीं होगा। अब देखते हैं आगे 69 का। तो 69, अब ये वाले ऑप्शन उठाते हैं
69 की क्या बनता है 96, दोनों का डिफरेंस कितने का है? 16 में से 9 गए 7, 8 में से 17, अरे कभी भी नहीं बनेगा यार, हद है, ये भी नहीं है। अब देखते हैं 92 का। सो 92 का क्या बनता है 29, डिफरेंस कितने का है 63 का, 12 से 9 गए 3 और 8 थे, ठीक है। मतलब द डिफरेंस between a two-digit number and the number obtained by interchanging the digit is 63। इन दोनों को माइनस करने के बाद 63 भी आ रहा है और नंबर भी हमारे पास, तो 92 ही इसका राइट आंसर बनेगा। इसलिए दोस्तों इसका आंसर 92 है, ठीक है। आई होप दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा। आइए आगे देखते हैं। आइए फ्रेंड्स, तीसरी एग्जांपल है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए टू डिजिट नंबर, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए two-digit number is 15 and the difference is 3। What is the two-digit number? इसको हम ऑप्शन से करेंगे, जैसे पहले करते आए हैं। अगर ऑप्शन से नहीं करना तो वैसे भी हम सॉल्व कर सकते हैं, बट सॉल्व करने का मतलब बनता नहीं है, ठीक है। कर लेंगे, देखते हैं, पहले हम ऑप्शन से करते हैं, ठीक है दोस्तों। हम ऑप्शन से करते हैं, पहले हम लेते हैं 69 को। तो 69 का जो सम ऑफ द डिजिट्स है वो क्या 15 है, 9 से 6 15, बिल्कुल यार। और इनका जो डिफरेंस है वो 3 का है, क्या 6 माइनस 9 करते हैं, 6 और डिफरेंस बोला है ना, और डिफरेंस जो है 6 माइनस 9 कितना होता है -3, बट यहाँ पे कितना बोला गया 3, तो ये तो गलत है, क्योंकि उन्होंने क्या बोला था, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए टू डिजिट नंबर इज 15 एंड द डिफरेंस इज 3। अरे डिफरेंस तो दे भैया, 6 और -9 में करेंगे, 6 को -9 करेंगे तो -3 आएगा, तो यहाँ पे 3 बताया हुआ है, तो आंसर 69 आंसर नहीं होगा हमारा, ठीक है फ्रेंड्स। अब आगे देखते हैं, मतलब ये तो आंसर नहीं है, हमने एग्जाम में भी ऐसे करना है। 78 का जो 78 को प्लस किया तो कितना आता है 7 प्लस, इसका सम ऑफ द डिजिट करना है ना, इसका सम ऑफ द डिजिट करना है। 78 का सम ऑफ डिजिट कितना आएगा, 7 प्लस 8 कितना होगा 15। पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई है, तो दूसरी कंडीशन इन्हीं दोनों का डिफरेंस 7 माइनस 8 कितना होता है -1। अरे यार डिफरेंस तो 3 बताया हुआ है, ये भी आंसर नहीं है हमारे पास। उसके बाद देखते हैं 96, तो 96 को प्लस करते हैं, 9 प्लस 6 दैट इज इक्वल टू 15, और 9 और इन्हीं दो नंबर का जो डिफरेंस है वो कितना है 3, सम ऑफ द डिजिट्स भी 15 है और डिफरेंस भी 3 है, तो यार 96 से इसका राइट आंसर होगा। देखो दोस्तों कितनी इजी तरीके से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, कितना इजी है यार। अब इतना भी नहीं कर पा रहे हो तो दिक्कत तो है ही है, फिर है कि नहीं। और अगर ऑप्शन से करोगे तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छे रहोगे, ऑप्शन से करोगे ज्यादा अच्छे रहोगे, और सॉल्व मत करना, इसको सॉल्व करोगे तो दिक्कत होगी। सॉल्व करना है तो कर सकते हैं हम, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे पहले डिजिट को हम क्या बोलते हैं a, तो दूसरा डिजिट को b, तो दोनों डिजिट का प्लस करेंगे तो कितना आएगा 15, और उन्हीं दो नंबर का माइनस करेंगे तो कितना आएगा 3। तो कर लो, वो एलिमिनेशन मेथड चलेगा, और क्या एलिमिनेशन मेथड। तो कैसे चलेगा, ये माइनस कर दे, प्लस माइनस खत्म, 2a दैट इज इक्वल टू 18, तो a की वैल्यू क्या आ चुकी है 9, मतलब a की वैल्यू, पहली वैल्यू a है, a की वैल्यू कितनी है 9। तो हमें एक चीज समझ में आई कि जो वो डिजिट टू डिजिट नंबर है उसका पहला अक्षर कौन सा है 9, तो पहला अक्षर कहां पे है 9, इसके बाद हमें सॉल्व करने की जरूरत है नहीं एग्जाम में, यहाँ पे तो कर ही लेते हैं। a की वैल्यू 9 है, तो मैंने इसको पहली वाली इक्वेशन में पुट किया ये वाली, तो क्या आएगा 9 प्लस b दैट इज इक्वल टू 15, 9 प्लस b, 9 उस साइड गया तो b की वैल्यू क्या आ गई 6, तो मतलब a की वैल्यू क्या है 9, b की वैल्यू क्या है 6, तो वह दोनों नंबर कौन कौन से हैं 96, तो 96 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखो दोस्तों हमने ऑप्शन से कितनी जल्दी कर लिया था, और ऑप्शन सॉल्व करने में कितना टाइम लगा, ठीक है, यही होता है, ऑप्शन से करोगे ज्यादा बेहतर होगे, ठीक है फ्रेंड्स। आइए फ्रेंड्स फोर्थ और इस वीडियो की लास्ट एग्जांपल करते हैं। इन ए टू डिजिट नंबर द डिजिट इन द यूनिट प्लेस, फ्रेंड्स यूनिट प्लेस कौन सा होता है, किसी भी नंबर का लास्ट वाले डिजिट को क्या बोलते हैं यूनिट डिजिट, और उसके सेकंड लास्ट वाले डिजिट को क्या बोलते हैं 10 डिजिट, 10 प्लेस, ठीक है। द डिजिट इन द यूनिट प्लेस इज 4 टाइम्स, मतलब जैसे ये कोई भी नंबर है 46 है, कहने का मतलब ये है जैसे कोई भी नंबर है उसका जो यूनिट डिजिट है ना इनमें, वो अपने 10 प्लेस वाले डिजिट से 4 गुना है,
4 गुना है, 4 टाइम्स। और ये जो नंबर है इनमें सम ऑफ द डिजिट्स कौन सा है, 10। अब देखते हैं आंसर क्या होता है। पहली मैंने ऑप्शन उठाई 14, तो 14 मतलब यूनिट प्लेस के ऊपर जो यूनिट प्लेस है वो कौन सा है, वो 4 गुना है अपने 10 प्लेस के ऊपर। मतलब ये 4 है, 4 क्या हुआ इसमें, यूनिट डिजिट है ना दोस्तों, और 1 क्या हुआ इसमें 10 प्लेस के ऊपर, ये 10 डिजिट है। तो फ्रेंड्स ये इससे 4 गुना ही तो है, ये यूनिट डिजिट ये इससे 4 गुना ही तो है। लिखा हुआ है द डिजिट इन द यूनिट प्लेस इज 4 टाइम्स द डिजिट इन द 10 प्लेस। मतलब यहां तो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है ये ऑप्शन, ठीक है। अब आगे बताया हुआ कि सम ऑफ द डिजिट्स, जो उन दोनों के जो सम है वो इक्वल है 10 के, तो 1 + 4 कितना होता है 5। अरे यार यहाँ पे तो 10 बताया हुआ है, तो 5 कैसे हो सकता है, तो आंसर ऑप्शन ये नहीं हो सकती। अब आगे देखते हैं 41, 41 भी नहीं हो सकती क्योंकि सम ऑफ द डिजिट्स क्या है 4 + 1 5, तो ये भी नहीं हो सकती। अब 82 देखते हैं, क्या 82, अब 82 है, इसमें 2 जो है वो यूनिट डिजिट है और 8 क्या है 10 डिजिट है, और हमें सीधा सीधा पता है कि जो यूनिट प्लेस है ना वो 4 गुना है, वो 4 गुना है 10 डिजिट से। यहां पे उल्टा है, यहां पे 10 डिजिट वाला यूनिट डिजिट से 4 गुना ज्यादा है, बट ऐसा नहीं है। क्वेश्चन के हिसाब से यूनिट डिजिट वाला 10 डिजिट वाले से 4 गुना है, तो यहां पे उल्टा है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो अब देखते हैं 28, तो 8 क्या होता है यूनिट डिजिट है, जो 2 क्या है 10 डिजिट है, तो यूनिट डिजिट जो है वो 10 डिजिट वाले से कितना गुना है 4 गुना है। ऑब्वियसली यार 2 का 4 गुना करोगे तो 8 ही होगा ना, तो फिर तो मतलब यहां तक तो ये क्वेश्चन सेटिस्फाई कर रहा है। आगे देखते हैं, और आगे कहा गया है कि जो सम ऑफ द डिजिट्स है, सम ऑफ द डिजिट्स 10 है, तो 2 + 8 कितना होता है 10। पहली कंडीशन भी सेटिस्फाई, दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई, तो भैया फिर सेटिस्फाई दोनों ही कर रहे हैं, तो 28 आंसर लगा दो, फिर क्या दिक्कत है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है। ऐसे ही वीडियोस आगे देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे मैं परसेंटेज जो मेरा फेवरेट चैप्टर है वो मैं पढ़ाऊंगा, और कसम से बोल रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। अगर वो आपने मेरी वीडियो देख ली परसेंटेज वाली, डेफिनेटली आपका क्लियर हो जाएगा एग्जाम, ठीक है। वेल थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।